नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड एलर्जी के बारे में, यानी कि भोजन से होने वाली एलर्जी के बारे में। तो दोस्तों, फूड एलर्जी क्या होती है? जब प्रतिरक्षा प्रणाली किसी विशेष प्रकार के भोजन पर विपरीत प्रतिक्रिया देती है तो उसे हम भोजन से एलर्जी कहते हैं। हालांकि खाने से होने वाला एलर्जिक रिएक्शन अक्सर गंभीर नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में इससे गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है और खाने से होने वाली एलर्जी को भोजन से एलर्जी व फूड एलर्जी वगैरह कई नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके प्रकारों की। तो दोस्तों, खाने से होने वाली एलर्जी के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं और ये प्रकार एलर्जी के लक्षणों व एलर्जी कैसे हुई है उस पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला होता है IgE मीडिएटेड फूड एलर्जी। दोस्तों, यह खाने से होने वाले एलर्जी का सबसे सामान्य प्रकार होता है और यह तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनोग्लोबुलिन E नामक एंटीबॉडी बनाने लग जाती है और इसके लक्षण खाना खाने के कुछ सेकंड या मिनट के भीतर उत्पन्न होने लग जाते हैं। एलर्जी के इस प्रकार में एनाफाइलेक्सिस होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा होता है दोस्तों नॉन IgE मीडिएटेड फूड एलर्जी। तो इस प्रकार की एलर्जी इम्यूनोग्लोबुलिन E के कारण नहीं होती, बल्कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद अन्य कोशिकाओं के कारण होती है और खाने से होने वाली इस एलर्जी का इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लक्षण विकसित होने में कई घंटों का समय लग जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों मिक्स्ड और नॉन IgE मीडिएटेड फूड एलर्जी। तो कुछ लोगों को उपरोक्त यहाँ पर दोनों प्रकार की एलर्जी के लक्षण महसूस होने लगते हैं, तो इस स्थिति को मिक्स्ड IgE और नॉन IgE मीडिएटेड फूड एलर्जी भी कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं फूड एलर्जी के लक्षणों के बारे में, यानी कि आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, फूड एलर्जी से होने वाले लक्षण मुख्य रूप से त्वचा, पाचन प्रणाली, हार्ट और श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और खाने से होने वाले एलर्जी के कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि जीभ में सूजन होना, बोलने व सांस लेने की क्षमता प्रभावित होना, नाड़ी धीमी हो जाना, गले में अकड़न, गला बैठना और निगलने में कठिनाई होना, त्वचा का रंग नीला या पीला पड़ना, BP लो हो जाना, नाक में अधिक बलगम बनना जिसके परिणाम स्वरूप नाक में खुजली, नाक बहना व नाक में जलन वगैरह जैसे लक्षण महसूस होने लग जाते हैं। शौक या शरीर में खून का संचार बंद होना, चक्कर आना, सिर घूमना, कमजोरी या उलझन महसूस होना, छाती में दर्द होना या ठीक से सांस ना ले पाना, उल्टी आना, पेट में मरोड़ होना, पित्ती, सांस फूलना, गड़गड़ाहट या फिर बार बार खांसी होना। अब दोस्तों, बात करते हैं कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो एनाफाइलेक्सिस एक बहुत ही गंभीर प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण सामान्य रूप से सांस नहीं आ पाती और शरीर शॉक में चला जाता है। तो इसका रिएक्शन शरीर के अलग अलग भागों का एक साथ प्रभावित कर सकता है और उदाहरण के लिए पेट में दर्द के साथ चकत्ते होना। तो यदि आपको एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो रहा है तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि भोजन से एलर्जी क्यों होती है। तो दोस्तों, इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली भोजन में मौजूद किसी विशेष प्रोटीन को हानिकारक पदार्थ या फिर रोगाणु समझ लेती है और ऐसे में प्रतिरक्षा प्रणाली इस प्रोटीन को क्षति पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का एंटीजन तैयार कर लेती है और जब यही भोजन दोबारा खाया जाता है तो ऐसे में एंटीजन पहले ही तैयार होती है और जिनकी मदद से प्रतिरक्षा प्रणाली तुरंत वो भोजन में मौजूद उस प्रोटीन से प्रतिक्रिया करने लग जाती है। प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली खून में हिस्टामाइन व अन्य पदार्थ मिला देती है और ये पदार्थ खाने से होने वाली एलर्जी के लक्षण पैदा करने लग जाते हैं। हिस्टामाइन के कारण रक्त वाहिकाओं की जो चौड़ाई है वो बढ़ने यानी कि फैलने लग जाती है और त्वचा में सूजन आने लगती है। यह नसों को भी प्रभावित करती है, जिससे कि व्यक्ति को खुजली होने लग जाती है। और दोस्तों, बात करें कि फूड एलर्जी होने का खतरा कब बढ़ता है। तो सबसे पहले बात करें पारिवारिक समस्याओं की। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि भोजन से एलर्जी की समस्या कुछ लोगों के जीन में भी हो सकती है, जो वे अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या सगे भाई बहन में किसी को फूड एलर्जी है तो उसको भी वही फूड एलर्जी होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा है दोस्तों कुछ अन्य टाइप की एलर्जी। तो अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो उसको फूड एलर्जी होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और ऐसे लोगों में यह खतरा उन लोगों के मुकाबले अधिक बढ़ता है जिनको किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती। तीसरे है दोस्तों शुरुआती साल। तो जो शिशु सिजेरियन सेक्शन से जन्म लेते हैं, जिन शिशुओं को अपने पहले साल में एंटीबायोटिक दवाएं लेनी पड़ती हैं या जिन शिशुओं को काफ़ी समय बाद भोजन की आदत डाली जाती है वगैरह जैसी स्थितियों में शिशुओं को खाने से एलर्जी हो सकती है। कम मात्रा में फल व सब्जियां खाने की बात करें तो खासकर वे फल व सब्जियां जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्राप्त होते हैं और विटामिन डी की कमी, तो शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर भी फूड एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं फूड एलर्जी के इलाज के बारे में, मतलब इसका इलाज कैसे किया जाता है या कैसे होता है। तो दोस्तों, एलर्जी का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थों से बचना ही खाने से होने वाली एलर्जी से बचने का एकमात्र तरीका होता है।
हालांकि खाद्य पदार्थ से बचने के बहुत प्रयासों के बाद भी आप ऐसे भोजन के संपर्क में आ ही सकते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर देता है। तो सबसे पहले बात करें खाद्य पदार्थ छोड़ने की, तो खाने से होने वाली एलर्जी से ग्रस्त ज़्यादातर लोगों को डायटिशियन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आहार विशेषज्ञ की। और एलर्जी से बचने के लिए उन खाद्य पदार्थों को छोड़ा जाता है जो कि एलर्जी का कारण बनते हैं। डायटिशियन की मदद से भोजन को इस तरीके से छुड़वाया जाता है जिससे कि मरीज़ कमज़ोर नहीं होता। बात करें अगर हम दवाओं व इमरजेंसी की, तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी हिस्टामाइन दवाओं की। तो ये दवाएं जेल, तरल या टैबलेट के रूप में आती हैं और ये दवाएं आमतौर पर उन मरीजों के लिए प्रभावित होती हैं जिनको थोड़ी बहुत एलर्जी की समस्या होती है। हिस्टामाइन एक प्रकार का केमिकल होता है और ज़्यादातर प्रकार की एलर्जी इसी के कारण होती है। एंटी हिस्टामाइन दवा की मदद से इसके प्रभाव को रोका जा सकता है। दूसरा है दोस्तों एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। तो ये दवाएं खासकर उन लोगों के लिए होती है जिनको भोजन की एलर्जी से एनाफाइलैक्सिस हो जाता है। और एपिनेफ्रिन रक्त वाहिकाओं को जकड़कर और श्वसन मार्गों को ढीला छोड़कर ब्लड प्रेशर को हाई रखता है। तो जिन लोगों को गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है उन्हें अपने साथ एड्रेनालिन का इंजेक्शन रखना चाहिए। और अब दोस्तों बात करें इससे होने वाली जटिलताओं के बारे में, मतलब कि फूड एलर्जी से क्या समस्याएं हो सकती है। तो एलर्जी से होने वाले सबसे गंभीर जटिलताओं में से एक तो होता है एनाफाइलैक्सिस और इसके कई लक्षण होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाना, होश ना रहना, गंभीर रूप से सांस फूल जाना, नाड़ी की गति तेज़ हो जाना या धीमी हो जाना और गंभीर रूप से गड़गड़ाहट होना। तो एनाफाइलैक्सिस एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है। इसके कारण मृगी के दौरे पड़ना, एरिथमिया यानी कि हार्ट की धड़कन अनियमित होना, शौक या फिर सांस लेने जैसी संबंधी परेशानी वगैरह जैसी समस्याएं भी विकसित हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।